बीते दिनों की भारी बारिश के बाद से ही कुल्लू घाटी की ब्यास, पार्वती और तीर्थन नदियां पूरे उफान पर हैं। निजी भूमि सहित सरकारी संपत्तियों को जलस्तर बढ़ने से काफी नुकसान पहुंचा है। पार्वती नदी में आई बाढ़ से वीरवार को शाट का सब्जी मंडी भवन पार्वती नदी में बह गया, जिसे सरकार को करोड़ों की चपत लगी है। समय रहते सुरक्षा दीवार न लगाने के कारण इस बरसात से ये नुकसान सरकार को उठाना पड़ा। इसी तरह बजौरा में ब्यास नदी के किनारे निर्माणाधीन आयुर्वेदिक अस्पताल का भवन भी बहने की कगार पर है। बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी ने आज स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और लोगों के साथ बजौरा के जलमग्न हो चुके आयुर्वेदिक अस्पताल के हिस्से का मुआयना किया और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए। बजौरा के आयुर्वेदिक अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं और पिछले 2 दिन से जब भारी बारिश हुई तो हमने इस अस्पताल के अंदर अभी देखा कि बिल्डिंग के अंदर तक जो निर्माणाधीन भवन बन रहा है उसके अंदर तक पानी आ गया है और अगर यहाँ पर शीघ्र सुरक्षा दीवार नहीं दी गई तो मुझे लगता है कि भवन जल्दी गिर जाएगा। और अभी भी कुछ हिस्सा अस्पताल का गिर गया है और प्रशासन, पीडब्ल्यूडी विभाग, आयुर्वेदिक विभाग सब इस बात से बेखबर है। हम पिछले 20 महीनों से, जब से कांग्रेस सरकार आई है, हर मंच से ये कहते रहे हैं कि इतना बड़ा अस्पताल बजौरा का, जिसका पूरे कुल्लू जिला को लाभ मिलने वाला है, इसको शीघ्र बनाया जाना चाहिए और इस भवन को अभी जल्दी बचाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार इस मसले को लेकर के, इस मामले को लेकर के गंभीर नहीं है। मुझे ठीक याद है कि जब नई नई सरकार बनी थी तो कांग्रेस की सरकार आई थी तो हमारे सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर जी पूरे लाभ लश्कर के साथ इस अस्पताल में यहाँ पर पहुँचे थे और पूरे भवन का निरीक्षण किया था। वही एक दिन था जिस उन्होंने निरीक्षण किया और कहा कि बजट भी आ जाएगा और इस भवन को जल्दी करेंगे। लेकिन आज सरकार को 19-20 महीने हो गए, लेकिन इस भवन में एक नई ईंट तक नहीं लगी। उल्टा भवन दिन प्रतिदिन इसका हालत खस्ता हो रही है। लेकिन हमने पिछले कल जब हम जरी की तरफ गए थे तो शाट की सब्जी मंडी के में हम जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने वहाँ पर जब लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि शाट की सब्जी मंडी का भवन नहीं गिरना था अगर वहाँ पर सुरक्षा दीवार उसके सामने खड्ड की तरफ को, अगर नदी की तरफ को सुरक्षा दीवार समय रहते लगाई गई होती तो उस करोड़ों रुपए की इमारत का बचाव हो जाना था। लेकिन इस सरकार की प्रायोरिटियां ऐसे काम करना नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि जनमन के ऐसे मुद्दों को लेकर के इकट्ठा हो जाइए। इस सरकार को हमें जगाना पड़ेगा। अगर समय रहते शाट की सब्जी मंडी में जंगा लगा होता तो शायद सब्जी मंडी भवन का बचाव होता। उसी तरह से आज हम यहाँ पर आयुर्वेदिक भवन के अंदर देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर समय रहते, अभी भी वक्त है, अगर यहाँ पर हम एक बड़ी रिटेनिंग वॉल लगाते हैं तो इस भवन का बचाव हो जाएगा। हम किया ही जाए, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर सुरक्षा दीवार लगाई जाए ताकि पानी के बहाव के कारण, हम देख रहे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर, अभी हमने निरीक्षण किया पूरे एरिया के अंदर, यहाँ जो इसका एरिया है तो वहाँ पर पूरा इरेजन हो रहा है, भूमि कटाव हो रहा है और नदी अंदर की तरफ आ रही है। इसलिए यहाँ पर दीवार लगना अति आवश्यक है। इसलिए आज हम प्रशासन से मांग करते हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग से, आयुर्वेद विभाग से कि आप जल्दी यहाँ पर इस हाल भवन को पूरा कीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री से, आयुर्वेदा के मंत्री से स्पेशली हम मांग करते हैं कि यहाँ के लिए जल्दी बजट सैंक्शन करें और इस अस्पताल को बचाएं। आपको बता दें कि इस बार की बरसात के साथ ही अस्पताल भवन का एक हिस्सा आंशिक रूप से नदी की ओर झुक गया है और जलमग्न हो गया है। विधायक शौरी ने इस व्यवस्था पर चिंता जताते हुए सरकार पर आरोप लगाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।